सौरभ एक 16 वर्षीय लड़का दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहता था। उसका सपना था कुछ बड़ा करना, कुछ ऐसा जो उसके माता पिता को गर्व महसूस कराए। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी, आलस। स्कूल से लौटकर वो घंटों मोबाइल में उलझा रहता, टीवी देखता और पढ़ाई को कल से पर टाल देता। उसके माता पिता बार बार समझाते, लेकिन सौरभ को लगता कि अभी तो वक्त है, अभी तो जिंदगी शुरू भी नहीं हुई। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता की घोषणा हुई, नेक्स्ट यंग इनोवेटर। यह एक राज्य स्तरीय साइंस प्रोजेक्ट प्रतियोगिता थी। पुरस्कार था 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप और आईआईटी में समर कैंप का मौका। सौरभ के दोस्तों ने हिस्सा लेने का मन बनाया, लेकिन सौरभ ने पहले तो हंसते हुए कहा, इतना सब करने की क्या जरूरत है, कौन झंझट ले। लेकिन उस रात जब उसने आईना देखा तो उसे खुद की आंखों में खालीपन नजर आया। एक सवाल गूंजा, क्या मैं वाकई कुछ बन पाऊंगा ऐसे? अगली सुबह सौरभ ने एक डायरी खोली और लिखा, आज से नया सौरभ, नया सफर। लेकिन जैसे ही उसने किताबें खोली, 10 मिनट में ऊब गया। फिर वही मोबाइल, फिर वही आलस। कल से शुरू करूंगा, उसने खुद से कहा। दिन बीतते गए। प्रतियोगिता की आखिरी तारीख नजदीक आ रही थी, लेकिन सौरभ का आलस उसे पीछे खींचता रहा। एक दिन सौरभ की माँ ने उसे पास बुलाया और बहुत शांत स्वर में बोली, बेटा, तेरे पापा जब तुम्हारी उम्र के थे तब स्कूल पैदल जाते थे, सुबह 4 बजे उठकर दूध भी बेचते थे। तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, बस मेहनत करने का मन नहीं है। फिर उन्होंने एक पुराना डिब्बा निकाला, जिसमें एक घड़ी और एक पुरानी डायरी थी। डायरी में उसके पापा के बचपन के संघर्ष भरे पन्ने थे। सौरभ की आंखें भर आईं। उस दिन उसे समझ आया कि आलस केवल शरीर की थकान नहीं, आत्मा की हार है। अगली सुबह सौरभ पहली बार अलार्म से पहले उठा, मोबाइल को अलमारी में बंद कर दिया और एक टाइम टेबल बनाया। किताबें, लैपटॉप, नोट्स, सब कुछ तैयार किया। उसने एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, घर की छत से सोलर एनर्जी स्टोर करने वाली स्मार्ट बैटरी। शुरुआत में कई बार असफलता मिली, कभी सर्किट फेल होता, कभी कोड काम नहीं करता। लेकिन अब सौरभ ने ठान लिया था, इस बार नहीं रुकूंगा। स्कूल में कुछ दोस्त उसका मजाक उड़ाते, अबे तू क्या इनोवेटर बनेगा। लेकिन वहीं कुछ दोस्त ऐसे भी मिले जो उसका हौसला बढ़ाते, तेरा प्रोजेक्ट दमदार है भाई, तू कर सकता है। सौरभ दिन रात मेहनत करता, लाइब्रेरी में रिसर्च करता, यूट्यूब से सीखता और शिक्षक से मदद लेता। धीरे धीरे उसका प्रोटोटाइप तैयार हो गया। प्रतियोगिता का दिन आ गया। बड़ी बड़ी स्कूलों के बच्चे, हाईटेक मॉडल्स, चमचमाते प्रेजेंटेशन। सौरभ थोड़ा घबरा गया, उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन फिर उसने अपने पापा की डायरी याद की, डर तभी लगता है जब मेहनत अधूरी हो, मेहनत पूरी हो तो डर खुद हार जाता है। सौरभ ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। जज ने तीखे सवाल किए, अगर बारिश हो जाए तो? बच्चे इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसे सस्ते में बनाओगे कैसे? सौरभ ने सबका जवाब पूरी तैयारी से दिया। उसने कहा, मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, मैंने खुद को बदला है। अगले हफ्ते रिजल्ट आया। सौरभ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप, आईआईटी का समर कैंप और सबसे बड़ी बात, पूरे स्कूल ने खड़े होकर तालियां बजाई। उस दिन उसकी आंखों में चमक थी और दिल में विश्वास। सौरभ अब पहले जैसा लड़का नहीं रहा। उसने मोबाइल को अपना गुलाम बनाया, मालिक नहीं। अब वह पढ़ाई में भी अव्वल आने लगा और दूसरों को भी प्रेरित करने लगा। एक दिन स्कूल में मोटिवेशनल स्पीच देने बुलाया गया।
सौरव ने मंच पर खड़े होकर कहा, कामयाबी सिर्फ किस्मत से नहीं मिलती, वो मिलती है तब जब तुम आलस को छोड़कर पहला कदम बढ़ाते हो। आलस छोड़ो, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। आलस छोड़ो, खुद पर भरोसा रखो। जो सोते हैं वो सपने देखते हैं, जो जागते हैं वो सपने जीते हैं।